नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार शाम को अपनी दूसरी भी लिस्ट जारी कर दी। इसमें 22 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने पहले ही लिस्ट में 99 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। मतलब अब तक 121 प्रत्याशियों का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की ओर से हो चुका है। पार्टी की दूसरी लिस्ट में केवल एक महिला उम्मीदवार है। नासिक मध्य से पार्टी ने देवयानी सुहासा फरांदे को टिकट दिया है। दूसरी लिस्ट एससी की 3 और एसटी की 2 सीटें हैं। इसमें महायुति में शामिल भारतीय जनता पार्टी 121, शिवसेना शिंदे 35 और एनसीपी अजित पवार की पार्टी 38 यानी 194 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजित की अभी एक एक लिस्ट जारी हुई है और एक एक लिस्ट अभी और भी जारी होना बाकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 अक्टूबर को बीजेपी ने 99 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की थी। इनमें से 6 सीटें एससी और 4 सीटें एसटी के लिए मिली थी। वहीं 13 सीटों पर महिलाओं को भी टिकट दिया गया था। लिस्ट में 79 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट मिला। सभी 10 मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष राहुल नरवेकर भी चुनाव लड़ेंगे। 5 विधायकों के टिकट कटे हैं। सूची में किसी भी मुस्लिम प्रत्याशी का नाम नहीं है। मुंबई में 16 विधायकों में से 14 को दोबारा टिकट दिया गया है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाले 3 निर्दलीय विधायकों को भी टिकट मिला है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से, महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे काउंटी से चुनाव लड़ेंगे। मई महीने में लोकसभा चुनाव हारे 2 नेताओं सुधीर मुंगटवीर को बल्लापुर विधानसभा और मिहिर कोटेच को मुलुगुंड सीट से टिकट मिला है। इसके अलावा मुंबई भाजपा अध्यक्ष आशीष सोलार को बांद्रा पश्चिम से और उनके भाई विनोद सोलार को मलाड पश्चिम से टिकट भारतीय जनता पार्टी की ओर से मिला है। 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का गठबंधन था। भारतीय जनता पार्टी ने 105 सीटें और शिवसेना ने 56 सीटें जीती थी। गठबंधन से एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी शिवसेना आसानी से सत्ता में आ जाती, पर मनमुटाव के कारण गठबंधन टूट गया था। 23 नवंबर 2019 को फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ये सुबह सुबह की शपथ थी, पर बहुमत परीक्षण से पहले 26 नवंबर 2019 को दोनों ने इस्तीफा दे दिया। 28 नवंबर 2019 को शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सत्ता में आ गई। इसके बाद शिवसेना और एनसीपी में बगावत हुई और 4 दल बने। लोकसभा चुनाव में शरद और उद्धव को बढ़त मिली। इसी सब पृष्ठभूमि में विधानसभा चुनाव भी होगा। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर 13 अक्टूबर की देर रात अमित शाह के घर एनडीए के घटक दलों की 2.5 घंटे तक बैठक चली और इसी बैठक में सब तय हुआ। इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम अजित पवार भी शामिल थे। बैठक में महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 155, शिवसेना शिंदे गुट 78 और एनसीपी अजित पवार गुट 55 सीटों पर अपने अपने प्रत्याशी उतारेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरी तरह से माहौल बना दिया है। अपनी सीटों का भी ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी इंडिया गठबंधन में अभी भी सीटों को लेकर खींचातानी चल रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा जोर लगा रखा है और इंडिया गठबंधन की तरफ से अभी कोई वैसा बड़ा सीटों का ऐलान हो रहा है और ना ही वैसा कोई दावा ठोका जा रहा है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या इंडिया गठबंधन महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को मात दे पाएगा? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।